इंदौर में पोस्टर वॉर की सियासत गरमाई है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नेताओं को लेकर शहर के चौराहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज पहले कांग्रेस ने महंगाई डायन का पोस्टर लगाकर स्मृति ईरानी का स्वागत करने की बात कही, तो वहीं रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर कमलनाथ के पोस्टर देखने को मिले, जिसमें कमलनाथ वांटेड की बात लिखी गई थी। सियासत में बयानबाजी होती है तो उसे कहते हैं वाक युद्ध, और इस वाक युद्ध से एक कदम आगे बढ़ के चलता है पोस्टर युद्ध। इंदौर में इन दिनों सियासत गर्म है हर मामले के ऊपर, चाहे वो बजरंग दल वर्सेस पुलिस का मामला रहा हो, चाहे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला रहा हो। इंदौर में पोस्टर युद्ध लगातार चल रहे हैं। स्मृति ईरानी इंदौर पहुंचने वाली है, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से महंगाई डायन के नाम से एक पोस्टर लगाया गया। सुबह से हर चौराहे के ऊपर इन पोस्टर्स को लगाया गया था। साथ ही साथ जब कांग्रेस की तरफ से पोस्टर होते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर नजर आने लगे। कमलनाथ के पोस्टर्स रीगल चौराहे पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कि तमाम तरह के आरोपों के साथ में कमलनाथ वांटेड का पोस्टर लगाया जाता है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि इस पोस्टर युद्ध में सबसे बड़ी बात सामने आती है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर भी पोस्टर वॉर चल रही है। हमने देखा कि तमाम पुलिस अधिकारियों ने और पुलिसकर्मियों ने अपना मन की बात कहने के लिए अपने डीपी और अपने स्टेटस पर कहा कि वर्दी का भी तो मान है, खाकी का भी तो मान है। तो वहीं उसके जवाब में बजरंग दल की तरफ से भी पोस्टर वॉर के रूप में कई सारे पोस्टर सोशल मीडिया पर सामने आए। आज के इन पोस्टर वॉर्स में यदि हम देखते हैं तो न कांग्रेस पीछे है, न बीजेपी पीछे है, न प्रशासन पीछे है, न अधिकारी पीछे हैं और न ही आम लोग पीछे हैं। ये पोस्टर वॉर की जो लड़ाई है वो इंदौर शहर के अंदर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी का विषय बनी है। और लोगों के मन में इन पोस्टर वॉर्स का क्या असर होता है, मैं सीधे यहाँ लोगों से ही जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये पोस्टर वॉर, सर आप देखते हैं कभी बीजेपी का पोस्टर कभी कांग्रेस का पोस्टर एक दूसरे पर लांछन लगाने की बात की जाती है, आप लोगों पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? इसके बारे में तो क्या सर, कोई लगा ज़्यादा जानकारी नहीं है जी सर। यानी देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? नहीं सर, वो दुकान तो सुबह खुलती है 6 बजे, उससे पहले को लगा गया होगा। लगा जाते नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता है? आप पोस्टर पढ़ते हैं जो रास्ते में? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता सर। देखिए आम लोगों को ये कहना है कि पोस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पोस्टर वॉर लगातार चलती है, हम देखते हैं कि चौराहों पर पोस्टर लगे रहते हैं, आम आदमी को कोई फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता तो है, पर वो कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाता हाँ, है। जैसे ये ब्रिज पे 2 बड़े बड़े होर्डिंग्स अभी लगा दिए गए। पहले नगर निगम ने इन होर्डिंग्स को काट दिया था जी। कि यहाँ से एक्सीडेंट की संभावना बनती है, होते भी थे एक्सीडेंट। यानी पोस्टर पढ़ने के चक्कर में एक्सीडेंट होने की संभावना भी हो जाती है। चलती गाड़ी पे यदि आप पोस्टर देख रहे हो तो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है। घटना का कारण बढ़ता है। सर का ये कहना, सर रास्ते में पोस्टर्स लगे होते हैं, सियासी पार्टी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती है, आपको कोई फर्क पड़ता है जब चलते जाते हैं पोस्टर देखते हैं? सर हर चीज़, हर छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी को, कौन कहाँ एक दूसरे पर, आम जनता के ऊपर कहाँ पे ध्यान देते हो? वो तो सर अपने फायदे के लिए अपनी सारी कार करते हैं, जिससे हम लोगों को नुकसान देखना पड़ता है। कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये बड़ी चीज़ें होती हैं, इन पे फोकस करना ही चाहिए सर गवर्नमेंट को, कि जगह जगह पोस्टर ना लगाएं। उनके पोस्टर के चलते अदर लोग भी देखते हैं ना सर, वो लोग भी तो पोस्टर लगाते हैं ना, तो ये भी चीज़ है, इससे भी फर्क पड़ता है। तो इंदौर के नागरिक मानते हैं कि इन पोस्टरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात अलहदा है कि कभी कभार इनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो वहीं सियासी पार्टी अपनी सियासत की उठापटक करती रहती हैं। लाला शाहबुद्दीन के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर।